इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन कनाडा और भारत के रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ेंगे और जो तमाम मुद्दे दोनों देशों के बीच में रहे सुरक्षा को लेकर, उनको कैसे दोनों देश आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैलगरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम वो विशेषज्ञ जो इस पर अपनी राय देंगे। लंबे समय से ये भारतीय कैलगरी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपका नाम है और किस तरह से आप देखते हैं कि भारत और कनाडा आगे बढ़ेंगे? मेरा नाम अनिल मेहरोत्रा है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग में। और इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए हमेशा के तरीके से। बीच में कुछ चक्कर हो गया था, लेकिन लगता है कि वो ख़त्म हो रहा है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं किसके? कनाडा के? क्योंकि दोनों के लिए हाँ। तो रिलेशनशिप रहेगी अच्छी तो दोनों का ही फ़ायदा है। अगर एक का फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़्यादा दिन रिलेशनशिप चलेगी नहीं। दोनों का होना चाहिए फ़ायदा। हाँ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा हम लोगों ने मुद्दा देखा कि ट्रूडो के द्वारा जिस तरह से अनर्गल, झूठे, बेबुनियाद आरोप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत के ऊपर लगाए गए, क्या ट्रूडो के जाने के बाद अब उन भारत विरोधी तत्वों को कनाडा में जगह नहीं मिलेगी? तो उसको आप समझने के लिए पहले ये देखिए, ट्रूडो जब था, जब उसने ये पार्लियामेंट में अनाउंस किया था, उस समय वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उसको सपोर्ट मिल रहा था एनडीपी से, जिसका लीडर जगमीत सिंह इज़ प्रो खालिस्तानी। तो वो प्रो खालिस्तानी, वो सुनते सुनते उसके दिमाग बेकार हो गया। सुनते सुनते वही रोज़ रोज़ सुनते सुनते तो उसने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। अब जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है, उसका तो हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि आगे दोनों के देशों के रिश्ते जो हैं बहुत मजबूत हो जाएंगे। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कार्नी जी के पास जब उन्होंने मोदी जी को इनवाइट कर लिया, तब यहाँ खालिस्तानी और ग्रुप्स के और जो एमपीज जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, वो सब गए उनके पास कि आप उनको अनइनवाइट कर दीजिए। कार्नी जी ने मना कर दिया। बोलते नहीं, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकानमी है, ये तो इनका होना तो बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अपने वचन को पक्का रखा। उसको लिए हम उनको बहुत प्रशंसा करते हैं उनकी। तो देखिए, यहाँ पर ट्रूडो क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स किया करते थे, इसलिए वो तमाम ऐसे झूठे आरोप लगाया करते थे। लेकिन मार्क कार्नी उन रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और भी एक्सपर्ट हमारे साथ में, कि आपको लगता है कि मार्क कार्नी की इस पहल से भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह से पटरी पर आ जाएंगे? क्योंकि अभी जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये होगा। हाँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये होगा, क्योंकि मार्क कार्नी जो है, ही इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, बिजनेसमैन है। सो बिजनेस वाला होने के कारण ही अंडरस्टैंड्स हाउ द बिजनेस हैज़ टू बी डन। जो कंट्री भी रन करनी है, इस CEO इज रनिंग ए कंट्री, सो ही आई थिंक ही इज़ गोना डू दैट, वो करेगा। और खैर मोदी साहब का तो कहना है क्या, वो तो ही इज़ ऑलवेज अ टॉप क्लास पॉलिटिशियन एंड अ पर्सन, आई वुड से दैट। जो थोड़ी देर चंद्र ग्रहण आया था बीच में, थोड़ी देर के लिए, वो तो दूर हो गया। और आई थिंक अब ठीक होने के लिए सब कुछ है, एंड इट वुड गो ऑन द राइट डायरेक्शन। देखिए, ठीक होने के लिए सही दिशा में तमाम बातें आगे बढ़ रही हैं। और भी लोग हमारे साथ में हैं। कनाडा के लिए भारत कितना ज़रूरी है? My name is Dr. Loda. I'm from University of Calgary. बहुत ज़रूरी है। 1.4 मिलियन इंडियंस ओरिजिन दे लिव इन कनाडा, और इतने सारे, और उन सब के रूट्स कहाँ हैं? इंडिया में और अपने भारत में, हिंदुस्तान में। उनका डेली आना जाना रहता है, अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स। तो उन सबको इग्नोर करके कनाडा बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत सही तो इंडिया से ही आती है। तो और जितने टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे बिजनेस जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड। सो यदि इंडिया को आप यदि साइडलाइन कर देंगे, इम्पॉसिबल है वर्ल्ड के लिए। और आज की तारीख में नंबर 4th इकोनॉमी है इंडिया। तो इंडिया को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री, and India is going to be in front line even in G7 anywhere in the world.
तो देखिए यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भारत का महत्व कितना ज़्यादा और इसीलिए कनाडा कभी भी भारत को दरकिनार करने की सोच भी नहीं सकता। सर आपका क्या परिचय है? मेरा नाम ब्रिज मैनी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हाँ। मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ाता था वहाँ। हाँ। सर क्या बताना चाहेंगे आप, जो अभी ताज़ा रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, क्या सुधरेंगे, क्या हालात सही होंगे और ख़ास तौर पर जो भारत विरोधी तत्व है क्या उनके ऊपर कनाडा की सरकार कार्रवाई करेगी? भारत विरोधी तत्व के ऊपर कनाडा जितना कर सकती है वो ज़रूर करेगी। हाँ। लेकिन कनाडा और इंडिया के रिलेशंस इम्प्रूव करने अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं दोनों देशों के लिए। और जो हालात आज से कुछ साल पहले थे वो ना अब इंडिया में हैं और ना कनाडा में हैं। कनाडा काफ़ी बहुत मुद्दत से कनाडा यूएस पे रिलाई करता था ट्रेड के लिए और बिज़नेस के लिए। अब यूएस से ट्रेड और बिज़नेस करना कनाडा के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो कनाडा को इस बात की उम्मीद है कि वो दूसरे देशों से अच्छी टर्म्स पे ट्रेड कर सकेगा। और इंडिया का साइज़ और मार्केट देखते हुए इंडिया कनाडा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री बन गया है। और इंडिया की भी हालत अब काफ़ी बदल चुकी है, वो कोई पुअर कंट्री नहीं रहा एक एनीमोर। India is becoming it already has become fourth largest economy and will soon become the third largest economy. तो देखिए भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसकी वजह से तमाम देशों को भारत की शक्ति को पहचानना होगा और इसीलिए तमाम देश भारत के सामने आगे आ रहे हैं। मैडम आपका क्या नाम है, क्या परिचय है? मेरा नाम निधि लोढ़ा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की सेनेट मेंबर हूँ एंड आई एम अ क्लिनिकल रिसर्चर एज वेल। तो क्या जो माहौल अभी है उसमें सुधार आएगा? ट्रूडो ने जो गलतियां की कारनी क्या उनको सुधार रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? जो शुरू के प्राइम मिनिस्टर कार्नी के जो शुरू के कुछ महीने हैं उसे तो आसार यही नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो बड़े संवेदनशील इंसान हैं। ही इज़ वेरी प्रैग्मेटिक। उनको मालूम है कि कंट्री को कैसे रन करना है, कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक ही नोज़ कि भारत कनाडा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूर हो, भारत और कनाडा के जो संबंध थोड़े बिगड़े थे वो ज़रूर बन। तो देखिए यहाँ पर जो भी भारतीय समुदाय के लोग हैं और अपने अलग अलग फील्ड के ये एक्सपर्ट हैं, कैलगरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि ट्रूडो ने जो गलतियाँ की हैं उन्हें कार्नी सुधार रहे हैं। कार्नी एक संवेदनशील नेता है और इसीलिए भारत का महत्व वो समझते हैं और भारत के साथ अपने रिश्तों को दोबारा सुधारना चाहते हैं। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, कैलगरी, कनाडा।